तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीक्वेंस इन सीरीज में सम ऑफ एन टर्म्स। ऑलरेडी हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। सम का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हो बेटा? एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है? ये हमने सम का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा है। और जब लास्ट टर्म नोन होता है तो एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। एन मीन्स लास्ट टर्म। ठीक है, बहुत जगह आपको यहाँ पर देखोगे एल लिखा रहता है, सेम चीज है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो एस एन का फॉर्मूला है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये आया कैसे? ठीक है, इस फॉर्मूला को प्रूफ करके देखते हैं हम लोग आज। तो देखो, मान लो अगर हम लोग सम में फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है? सबको पता है, ए। सेकेंड टर्म क्या होगा बेटा? ए प्लस डी। थर्ड टर्म ए प्लस 2d। ऐसे ही हम लोग कहां तक जाएंगे बेटा? ए प्लस एन माइनस 1 डी तक। ठीक है, अब यही सम का फॉर्मूला हमको फिर से लिखना है, लेकिन अब हमको क्या करना है बेटा? अब हमको पीछे से जाना है। ठीक है, मतलब लास्ट एंड की तरफ से शुरू करना है। तो अगर हम फिर इसकी अगर वैल्यू लिखते हैं तो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब क्या आएगा बेटा हमारा? ए प्लस एन माइनस 2d। ऐसे चलते जाएंगे और लास्ट टर्म हमारा क्या बनेगा? अब ए। इस चीज को तुम ध्यान से समझो बेटा। सम का फॉर्मूला कैसे प्रूफ होगा? पहले हम सम का फॉर्मूला लिख दिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ऐसे चलते जाएंगे कहां तक बेटा? ए प्लस एन माइनस 1 डी तक। ठीक है, ये सारी चीजें प्लस में है ना। और दूसरा जब हम सम का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग? लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस 1 डी लास्ट टर्म ले लिए। अब उससे पहले वाला टर्म क्या होगा बेटा? ए प्लस एन माइनस 2d। और लास्ट टर्म हमारा क्या बन जाएगा? ए। अब ध्यान से देखो, प्लस कर रहे हैं अगर हम, तो बेटा एस और एस कितना होगा? 2s। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और ए और ए कितना हो जाएगा बेटा? 2a। इसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? सिर्फ ए है, तो ए और ए कितना हुआ? इसका फर्स्ट टर्म ये है, तो ए कितना हो गया बेटा? 2a। बचा क्या हमारे पास? n माइनस 1 डी। सेम चीज जब इसका सेकेंड टर्म और इसका सेकेंड टर्म प्लस करोगे तो सेम चीज आएगा बेटा, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। यहां पर भी आप प्लस करोगे तो क्या आएगा? a प्लस ए। ध्यान से देखो, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब ध्यान से देखा जाए बेटा तो ये चीज 2a प्लस एन माइनस 1 डी कितने टाइम्स तक जा रहा है? n टाइम्स तक जा रहा है। इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? n से। अब ये जो 2s है, 2 जो मल्टीप्लाई में है इसके साथ, अब उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड। तो इस इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? n अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। मतलब कभी अगर आपको कोई बोले कि सम का फॉर्मूला कैसे आया तो आप यहां से प्रूफ करके उसको समझा सकते हो। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग सम से रिलेटेड। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया बेटा 3 प्लस 6 प्लस 9 डॉट 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 सम अप टू 50 टर्म्स निकालना है। मतलब देखो तो बेटा ध्यान से, फर्स्ट टर्म हमारा क्या दिया हुआ है? 3। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है बेटा? 3 का। हर जगह डिफरेंस देखो क्या है? 3 का। तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 3। और सम अप टू 50 टर्म्स दिया है। जब भी टर्म्स में कुछ दिया है मतलब किसकी वैल्यू दी हुई है? n की वैल्यू दी हुई है। तो n इक्वल टू क्या दिया है बेटा हमारा? 50। ठीक है, सम का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, n अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 डी। सम का फॉर्मूला आप लिख दो पहले, n अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 डी। चलो ठीक है, n की वैल्यू क्या दी है बेटा? 50। ये हो गया हमारा 50 अपॉन 2a की वैल्यू क्या दी हुई है हमारी? 3। n की वैल्यू क्या है बेटा? 50 मीन्स 50 माइनस 1 और d की वैल्यू है 3। ये कितना हो गया बेटा हमारा? 25। 3 इंटू 2 6। 50 माइनस 1 49। मल्टीप्लाई में है किसके साथ? 3 के साथ। 25 6 प्लस 49 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बेटा? बोलो 147। क्लियर है? 9 इंटू 3 27, 2 कैरी, 4 3 12 एंड 2 14। चलो ठीक है, 25 इंटू क्या आ जाएगा हमारे? इन दोनों को प्लस करेंगे तो 153। अब इन दोनों को इंटू कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इसमें क्या बोल रहा है बेटा? फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स। फाइंड सम ऑफ 20 टर्म्स मतलब n की वैल्यू क्या दी है बेटा? 20। AP कुछ फर्स्ट टर्म इज 2। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? a। तो ये दिया हमारा 2। एंड सेवेंथ टर्म इज 20। सेवेंथ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? A7। क्या दिया हमारा? 20।
अब A7 को हमको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 6D, ये हो गया हमारा 20। ये हमारा मान लो दूसरा इक्वेशन है और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब इस A की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो A की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 2 प्लस 6D इक्वल टू 20। ये 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, माइनस, यहाँ 20 है ना, तो 6D इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 20 माइनस 2। 6D इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 18। 6 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में, तो 6 के टाइम में 3 टाइम्स में 18 है, तो D की वैल्यू हमारी आ गई 3। चलो D की वैल्यू हमारी निकल गई बेटा। निकालना क्या था हमको, सम ऑफ 20 टर्म्स। D की वैल्यू आ चुकी है। अब D की वैल्यू आ गई तो हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं सॉरी A की वैल्यू तो नोन है, तो डायरेक्ट आप पुट कर दो सम का फॉर्मूला में, S20 इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि सम ऑफ 20 टर्म्स पूछा है, ठीक है। तो अब n की जगह क्या आएगा बेटा, 20/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी बेटा, 2, n क्या है हमारा बेटा 20 माइनस 1, d कितना है हमारा 3। चलो देखते हैं बेटा, 2 से 20 कट किए, कितना आ गया 10, 2 इंटू 2 4 प्लस 19, 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 3 बेटा 57। अब ध्यान से देखो बेटा, 57 और 4 कितना हो जाएगा 61, 61 को 10 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 610, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलो बेटा ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले इसको देखो, क्वेश्चन का डिमांड क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ कंजिक्यूटिव इंटीजर, कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार एक के बाद एक, इज p² + 1। मतलब स्टार्टिंग में क्या बोला था बेटा, फर्स्ट टर्म, और बाद में देखो ध्यान से देखो क्या है, इज के बाद ये वैल्यू दी हुई है। मैथ्स में जब भी स्टार्टिंग में जिस चीज की बात हो और इज के बाद जो वैल्यू हो, मतलब वो क्या दे रहा है, फर्स्ट टर्म दे रहा है। एक माइंड में क्लियर रखना है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया है बेटा, मतलब हमारा फर्स्ट टर्म ए अगर है तो वो क्या दिया हुआ है, p² + 1, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ 2p + 1 टर्म्स, तो यहाँ n की जगह क्या लिख दिया है बेटा, 2p + 1, तो n की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2p + 1। बहुत ध्यान से देखो बेटा इस क्वेश्चन में, तो बस इस वर्ड को पकड़ा जाए अगर, इस वर्ड को, तो ये चुपचाप से एक बात बोलना चाह रहा है, कंजिक्यूटिव इंटीजर। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 2 है तो 2 के बाद क्या आएगा बेटा 3, 4 है तो 4 के बाद क्या आएगा बेटा 5। ध्यान से देखो दोनों का डिफरेंस कितना है 1, तो जब भी कंजिक्यूटिव वर्ड दिख जाए तो डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा 1। ये हिडन चीज है बेटा, इसको आपको पकड़ना है ना, कि डी की वैल्यू भी चुपचाप से दे दिया है। अब सम का फॉर्मूला लगाओ, Sn इक्वल टू क्या होता है बेटा, n/2 2a + n माइनस 1d। सारी वैल्यू हमको पता है बेटा, a की वैल्यू क्या है p² + 1, n की वैल्यू भी क्लियर है। चलो पहले n की वैल्यू रखते हैं, 2p + 1/2, 2 a की जगह क्या है बेटा देखो p² + 1 प्लस n की जगह फिर क्या है बेटा हमारा 2p + 1, और यहाँ क्या बचा -1, बाहर में क्या है बेटा d की वैल्यू क्या है बेटा 1, क्योंकि कंजिक्यूटिव था। क्लियर है। अब यहां से देखो +1 -1 को हम काट सकते हैं, ठीक है। 2p + 1/2, देखो बेटा 2 यहां पर भी है 2 यहां पर भी है, कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा बेटा देखो p² + 1 + p, क्योंकि यहां से 2 और यहां भी 2 था तो दोनों का कॉमन लेके बाहर ले लिया, 2 से 2 कट कर दो, ये क्या हो गया बेटा 2p + 1, और ये क्या बचा p² + p + 1, मतलब हमारा यही हो जाएगा बेटा सम। जेईई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।